हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको गॉस जॉर्डन मेथड बताया था। अब हम नेक्स्ट मेथड कर रहे हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा है ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास गिवन इक्वेशन ऑफ सिस्टम है। उस सिस्टम को हम ax इक्वल टू बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे गॉस जॉर्डन मेथड में हमने किया था, मैट्रिक्स फॉर्म में रखने के लिए ax इक्वल टू बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्या होता है, आपके जो वेरिएबल्स है, जो उनका कॉफिशिएंट है, उसकी जो कॉफिशिएंट के मैट्रिक्स बनेगा दैट इज ए। एक्स आपका वेरिएबल, बी राइट साइड में जो कांस्टेंट है दैट इज बी इज द मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट। इन ट्रायंगुलराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स को आप डिकम्पोज या फैक्टराइज कर देंगे, या उसको हम लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स एल इंटू में यू, वेयर एल आपका क्या होगा, एल इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स L is the lower triangular matrix and U is the upper triangular matrix. Upper triangular matrix, lower triangular matrix और upper triangular matrix. lower triangular matrix से हम क्या लेके चलते हैं, lower triangular matrix जिसमें हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, मान लो मैंने ये एलिमेंट्स ले लिए, लोअर ट्रायंगुलर को हम L से नोट कर रहे हैं, L11 0 0, यहाँ पे आ गया L21 L22 0, L31 L32 और ये आ गया आपका L33 L33। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल जो हमारा है, डायगोनल के लोअर पार्ट में एलिमेंट होते हैं, अपर में 0 होते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर पार्ट में एलिमेंट होते हैं और लोअर के 0 हो जाते हैं। दैट इज U11 0 0 0 U22 0। यहाँ पे एलिमेंट ले लिया मैंने, दैट इज ये 0 नहीं आएगा, दैट इज U12 और ये हो गया U13 और यहाँ पे आपके पास आ गया U23 और ये आ गया U33। मतलब डायगोनल के जब ये आपका डायगोनल बन रहा है, दैट इज द ये आपका डायगोनल है। डायगोनल के अगर लोअर पार्ट में एलिमेंट है तब हम उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर अपर पार्ट में एलिमेंट है तब हम उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको दोबारा लिख देती हूँ मैं, L11 L21 L31 L that is 0 L22 L32 0 0 और ये आ गया L33। दैट इज हम क्या करेंगे, ए और एल को, हमने ए को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। हम इस एल और यू की वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए आप आइदर चूज करोगे, कोई भी चूज कर सकते हैं, आइदर चूज करोगे एल आई आई इक्वल टू 1 या यू आई इक्वल टू 1। या तो आप एल आई का मतलब है L11 L22 L33 की जगह 1 डालोगे, या U11 U22 U33 की जगह 1 डालेंगे। इसी पे बेस अगर आप L11 को लेते हो और U11 को 1 लेते हो, उसी पे बेस इसके दो मेथड हैं, उन दोनों मेथड्स को नाम दिया हुआ है। अगर आप आई को आई इक्वल टू 1 ले लेते हैं बट आई आप 1 नहीं लेते, तो हम उस मेथड को बोलते हैं डू लिटल ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। अगर हम आई को 1 ले लेते हैं, हमने नेक्स्ट में क्या करा, आई को 1 ले लिया, तब हम इसको बोल देते हैं क्राउट ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। वैसे तो आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा ट्रायंगुलराइजेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट फिर कुछ क्वेश्चंस में पर्टिकुलर भी गिवन होगा कि आप डू लिटल या क्राउट ट्रायंगुलराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। डू लिटल मेथड में आपको LII 1 लेना है, क्राउट ट्रायंगुलराइजेशन मेथड में आपको
UII1 लेना है। तो अब दोनों मेथड के बारे में पहले हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा आ गया डू लिटल ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। डू लिटल ट्रायंगुलाइजेशन मेथड में आपने क्या करना है, डू लिटल ट्रायंगुलाइजेशन जो मेथड है आपका, उसमें आपने क्या करना है, LII को 1 चूज करना है। LII को 1 चूज करोगे, उस पे बेस हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले इस मेथड को मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये है डू लिटल मेथड। इन दिस मेथड वी टेक LII1। इसमें LII को 1 ले लेंगे, दैट इज जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे ये आपका मैट्रिक्स है, सॉरी, डू लिटल मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, LII को आप 1 ले लोगे, जिससे आपने हमने क्या करना है, A को LU की फॉर्म में लिखना है। हमने मेथड को कैसे सोल्व करना है, पहले हम डू लिटल मेथड लगाएंगे। डू लिटल मेथड में क्या ध्यान रखना है आपको, आपने क्या करना है, LII जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेंगे, उसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 1 होंगे। इसको समझाने के लिए हम 3 इक्वेशन लेके चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन A11x1 A12x2 A13x3 इक्वल टू B1। मोस्टली हम 3 इक्वेशन को ही सॉल्व करने के लिए मेथड लगाते हैं। सेकंड है A21x1 प्लस A22x2 प्लस A23x3 इक्वल टू B2। थर्ड है A33x1 प्लस A32x2 प्लस A33x3 इक्वल टू B3। इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें डू लिटल ट्रायंगुलाइजेशन मेथड लगाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देंगे, ax इक्वल टू बी, वेर a क्या बन रहा है, एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट है, मतलब एक्स वाई जेड के यहाँ पे x1 x2 x3 है, उनका जो मैट्रिक्स बनेगा दैट इज a। x आपका क्या है, x1 x2 x3, b आपका क्या है, b1 b2 b3। a को हमने फर्स्ट लिखना है LU की फॉर्म में, मतलब ए मैट्रिक्स को आपने, जो ए मैट्रिक्स है उसको लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है, मतलब इस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्योंकि हम यूज कर रहे हैं डू लिटल मेथड में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो आपके 1 होने चाहिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज इट इज। तो आपने ए को लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दैट इज 1 L21 1, मतलब ट्रायंगल में डायगोनल में एलिमेंट आपके 1 है, बाकी L21 L31 L32 0 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 U33। आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सभी को आती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास ये आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई इजली आपको मैट्रिक्स मेथड आता ही है। आपने क्या करना है, इन सभी की आपको ये वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, तो ये सारी वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है। U11 से लेकर जितने भी लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर में आपके कोफिशिएंट्स हैं, दैट इज L21 L31 L32 U11 U12 U22 U13 U23 और U33, ये सभी आपको कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करोगे। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती है जब उसके एलिमेंट इक्वल हो। तो आपने क्या करना है, 1 बाय 1 एलिमेंट्स को इक्वल करते जाना है, बट इक्वल करने के लिए भी कुछ रूल को फॉलो करोगे जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट कंपेयर किए तो U11 की वैल्यू A11, U12 A12, U13 A13 आ गया। फिर हम सेकेंड फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करते हैं, पहले फर्स्ट रो करना है फिर फर्स्ट कॉलम को। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो तो सेम है, सेकंड हो गया L21 U11 A21, तो L21 U11 हमने ऊपर निकाल लिया, उसकी वैल्यू डाल देंगे तो L21 आ जाएगा। ऐसे ही L31 इक्वल टू L31 U11 इक्वल टू A31, L31 की वैल्यू A31 अपॉन में U11, तो A31 अपॉन में U11 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, दैट इज A11 आ गई। ऐसे ही हम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, और थर्ड रो से तक ही हमारा सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सारे एलिमेंट्स मतलब आपका
जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, ax इक्वल टू बी है, आप क्या करोगे, a की जगह एल यू डालोगे, एल यू एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा, यू एक्स को z डालोगे तो एल जेड इक्वल टू बी। पहले आप इसको सोल्व करोगे, यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है ax इक्वल टू बी, a की जगह एल यू डाला, एल यू एक्स इक्वल टू बी, एल यू एक्स को आप जेड डालोगे तो एल जेड इक्वल टू बी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डाला, जेड की वैल्यू डाली और बी की वैल्यू डाली। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट आपने कैलकुलेट कर लिए, ये आपको दे रखा है, तो आप इसकी मल्टीप्लीकेशन करके हम क्या करेंगे, Z1 Z2 Z3 सारी वैल्यूज आपके पास, यहाँ से Z1 Z2 Z3 आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। जब ये कैलकुलेट हो गया, अब हमने क्या किया था, ux को z डाला था, तो वो यूज करेंगे ux इक्वल टू जेड। तो u अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, x आपका x1 x2 x3, z ऊपर हमने कैलकुलेट कर लिए, वो यहाँ पुट करोगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके आप x1 x2 x3 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका था ट्रायंगुलराइजेशन, कौन सा, डू लिटल ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। ठीक है। ऐसे ही अब आपके पास क्राउट का जो मेथड है, क्राउट ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, इसका तो एक एग्जांपल भी दे रखा है, डूलिटल का कोई भी एग्जांपल नहीं है, मतलब आप किसी भी ट्रायंगुलराइजेशन मेथड में कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। मेन आपको दे रखा होगा ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, नाम गिवन नहीं होगा, बट आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, अगर बाय नेम गिवन है तो आपने उसी से करना है। दोनों का मेथड सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने यू आई आई को 1 ले लिया, सेम बिल्कुल मेथड, 3 इक्वेशन ली, ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स बी, ए को एल यू फॉर्म में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पूरा लिखा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट हमने 1 कर दिए, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फिर वैसे ही मैट्रिक्स को कंपेयर करके हमने फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे पहले फर्स्ट कॉलम कर दिया, वहाँ फर्स्ट रो की थी, फर्स्ट कॉलम से शुरू करेंगे, इसमें फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये ध्यान रखना जिससे एलिमेंट इजिली निकल जाएंगे। जब हम पहले फर्स्ट रो कर देंगे तो U12 U13 ये कैलकुलेट करने टफ हो जाएंगे, तो इसमें पहले फर्स्ट कॉलम करना है, उसमें हमने पहले फर्स्ट रो किया था, तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, उसके बाद सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, थर्ड कॉलम या थर्ड रो, जो भी आप कर सकते हो, थर्ड रो करोगे चाहे थर्ड कॉलम करोगे, सारे एलिमेंट निकालने हैं वो आपने देखने हैं, तो वो सारे एलिमेंट हमें फाइंड आउट कर लिए। अब ax इक्वल टू बी, एल यू एक्स इक्वल टू बी, यू एक्स को आप z डालोगे तो एल जेड इक्वल टू बी आ जाएगा, पहले आप एल जेड इक्वल टू बी से z की वैल्यू निकालोगे, पूरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने इसमें पुट किया और यहाँ पे z डाला और b की वैल्यू डाली, आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हो तो यहाँ से आपके पास Z1 Z2 और Z3 ये कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर आपने ये ux इक्वल टू z डाला था, u अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स x x1 x2 x3, z ऊपर कैलकुलेट कर लिया, उस सारी वैल्यूज आप पुट करते हो तो आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये दोनों मेथड थे ट्रायंगुलराइजेशन, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमने डू लिटल मेथड पढ़ा और क्राउड मेथड पढ़ा, क्या डिफरेंस है, एल आई आई इसमें 1 लेना है, इसमें यू आई आई 1 लेना है, इसमें पहले फर्स्ट रो इसमें पहले फर्स्ट कॉलम कंपेयर करना है, दोनों मेथड सेम है, यही रिमार्क में भी लिखा हुआ है। और ये मेथड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये मेथड फेल कब हो जाता है, आपका ट्रायंगुलराइजेशन मेथड तब फेल हो जाएगा जब एनी डायगोनल, जब आप एलिमेंट फाइंड आउट करते हो, a इक्वल टू एल यू निकालते हो, ठीक है, उसमें आपने जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं एल आई आई और यू आई आई निकाले, अगर एल आई आई ये मेथड फेल कब हो जाता है, अल्टरनेटिवली ये स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वी कैन से दैट दिस मेथड फेल इफ एनी ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज जीरो, अगर कोई भी डायगोनल एलिमेंट, जैसे आप डायगोनल एलिमेंट यू आई आई निकालते हो, कोई भी जीरो आ जाए या एल आई आई आपका जीरो आ जाता है तो ये मेथड फेल हो जाता है। तब आपने क्या करना है, जो आपने एल यू डिकम्पोजिशन किया वो आपका फेल हो गया, फिर आप क्या करोगे, जो आपकी इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 थी, इक्वेशन नंबर 3 थी, आपने उसको क्या करना है, रीअरेंज करना है,
रीअरेंज मतलब जैसे रीअरेंज थर्ड की जगह टू सेकंड लिख दो, सेकंड की जगह फर्स्ट लिख दो। तब आप फिर चेक करोगे कि आपके यू आई आई एल आई आई जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो आपने उसको सॉल्व करना है। हम इसका भी एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो अब उसको सॉल्व करने के लिए, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल नंबर वन। जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर वन, कोई भी एग्जाम्पल होगा आपको नहीं दे रखा होगा, एक दो एग्जाम्पल है जिसमें बाय नेम दे रखा है, नहीं तो हर जगह आपको ट्रैंगुलाइजेशन मेथड। आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी सिर्फ ट्रैंगुलाइजेशन मेथड लिखा होगा, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मैं आप दोनों मेथड से आपको बता दूंगी वन बाय वन। जैसे ट्रैंगुलाइजेशन मेथड है, आपको इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट इक्वेशन x plus y plus z equal to 1. Second equation 4x plus 3y minus z equal to 6. Third equation 3x plus 5y plus 3z equal to 4. आपने सिस्टम को ax equal to b की फॉर्म में लिखना है। a आप क्या है, x y z के कोफिशिएंट फर्स्ट रो, सेकंड इक्वेशन के सेकंड रो, थर्ड इक्वेशन के थर्ड रो। x आपका क्या हो गया, एक्स वाई जेड, और आपका b क्या हो गया, जो ये कांस्टेंट है 164, ये आपका यहाँ से b हो गया। फिर आपने क्या करना है, a को पहले एल यू के फॉर्म में लिखना है। एल इज द लोअर ट्रायंगुलर विद डायगोनल एलिमेंट, हम इसमें यूनिटी ले रहे हैं। आप कोई भी यूज कर सकते हो। आप U का अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद यूनिटी भी यूज कर सकते हो, आपका क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। तो मैंने पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये समझा रही हूँ, जिसमें L के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 है। L के डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब हम डू लिटिल मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो बाय नेम कुछ भी नहीं दे रखा, तो हमने क्या किया, फर्स्ट ए को हमने LU की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे बुक में स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब आप U1 U2 U3 की जगह भी 1 ले सकते हो। ए की वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ पे पुट कर दी, और ये इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन या तो आप सीधा मल्टीप्लाई करो, उसको लर्न भी रख सकते हो। आपको ये सारे एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं। पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो से पहले एलिमेंट आ गए, पहला एलिमेंट पहले से कंपेयर किया, U11 इक्वल टू 1, दूसरा एलिमेंट U12 इक्वल टू 1, तीसरा एलिमेंट U13 इक्वल टू 1। तो ये एलिमेंट आ गए। फिर हम फर्स्ट कॉलम लेते हैं, फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट तो हमने निकाल ही लिया। अब सेकंड एलिमेंट L21 U11, सेकंड सेकंड से तो 4, ऊपर हमने निकालना क्या है, U11 ऊपर निकाला हुआ है, वो वैल्यू यहाँ पे डाल दी हमने, तो L21 की वैल्यू क्या आ गई, 4/1 दैट इज 4। ऐसे ही L31 की वैल्यू आपके पास आ गई 3। तो फर्स्ट रो कंपेयर हो गई, फर्स्ट कॉलम कंपेयर हो गया, फर्स्ट रो कंपेयर हो गई, फर्स्ट कॉलम कंपेयर हो गया। उसके बाद हम अब सेकंड रो पे आते हैं। सेकंड रो आप लोग देखोगे, ये आपकी पूरी सेकंड रो है। सेकंड रो में हम ये एलिमेंट पहले कंपेयर कर चुके हैं, तो दो ही एलिमेंट रह गए। तो पहले मैंने उतार लिया L21 U12 प्लस L22 इक्वल टू 3। तो आपको यहाँ से L21 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है, U12 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज 4 और 1 निकाली हुई थी, 3 माइनस में 4 आपका हो गया माइनस का 1। तो आपके पास U22 की वैल्यू आ गई -1। ऐसे ही अब ये जो एलिमेंट है L21 L3 सॉरी L21 U13 प्लस L23 इक्वल टू, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करोगे, ये एलिमेंट के इक्वल, दैट इज -1 के इक्वल। अब हमें निकालना क्या है, जो एलिमेंट आपको फाइंड करना है U23 क्या हो गया, -1 माइनस L21 U13। ये वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है, L21 हमने ऊपर निकाला, U13 ऊपर निकाला, L21 हमारा क्या था, यहाँ से देखो दैट इज 4, U13 हमारा क्या था 1, 4 और 1 वैल्यू डाली, कैलकुलेट किया, -1 -4 -5। अब सेकेंड कॉलम में देखो, पहले दो एलिमेंट तो निकल गए, बच गया थर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट रो कंपेयर किया, फर्स्ट ये वाला कॉलम कंपेयर किया, तो अभी आपके पास बच गया सिर्फ लास्ट का, तो लास्ट को कंपेयर कर दो, दैट इज L31 U12 प्लस L32 प्लस U22 दैट इज इक्वल टू 5। सारी वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करनी है, L32 बाकी सारी हमारी ये ऊपर हमने कैलकुलेट कर ली, L32 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, वैल्यू पुट की -2। अब हम आते हैं थर्ड रो पे। अब थर्ड रो में देखो, हमने ये निकाल लिया था एलिमेंट, ये एलिमेंट हमने कंपेयर कर लिया, अब बच गया ये एलिमेंट कंपेयर करते हैं, लास्ट एलिमेंट लास्ट के साथ। तो ये लास्ट एलिमेंट थर्ड रो का कंपेयर किया, L31 U13 L32 U23 U33 इक्वल टू 3।
तो इधर से U3 निकलेगा, बाकी सारे एलिमेंट हमने ऊपर निकाले हुए हैं, वो सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके आप कैलकुलेट करोगे तो -10 आ जाएगा। तो सारी वैल्यू आपने क्या करना है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो आपका है उसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करनी है, दैट इज L11, L12, L13, ये सारी जो भी वैल्यू है आप डालोगे तो आपके पास L और U आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ax इक्वल टू बी है तो एल यू एक्स इक्वल टू बी, यू एक्स को आप जेड मान लो, तो पहले यू एक्स इक्वल टू जेड को सोल्व करोगे, जेड के कोफिशिएंट निकालोगे, तो यू एक्स इक्वल टू जेड, सॉरी हमने क्या किया, a इक्वल टू एल यू एक्स इक्वल टू बी, यू एक्स इक्वल टू जेड, तो आपने क्या किया, एल जेड इक्वल टू आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट जेड के वेरिएबल आपको निकालने होते हैं, यही आपको ऊपर में बताया था, यहाँ पे हमने यू एक्स को हमने क्या डाल दिया, जेड डाल दिया, तो यहाँ पे एल जेड इक्वल टू बी आ गया, एल की वैल्यू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो हमने ऊपर निकाला है, जेड की वैल्यू डाली और ये डाला। अब फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे, Z1 इक्वल टू 1, सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 4Z1 प्लस Z2 इक्वल टू 6, ये आ गया आपके पास। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करोगे तो 3Z1 माइनस में 2Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 4, दैट इज दिस वन। Z1 की वैल्यू 1 है, Z1 की वैल्यू यहाँ डालोगे, Z2 आ जाएगा, Z1 Z2 की वैल्यू यहाँ डालोगे, Z3 आ जाएगा, तो Z को आप इस फॉर्म में लिख लोगे, Z1 की वैल्यू 1 आ गई, Z2 2 आ गया, Z3 आपका 5 आ गया। अब आपने क्या किया कि हमने UX इक्वल टू आपका था Z, यहाँ से U की वैल्यू डाल दी, X आपका XYZ है, Z की वैल्यू 1 to 5 है, ऊपर हमने कैलकुलेट की। अब वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड को मल्टीप्लाई किया, -y -5z इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड -10z इक्वल टू आपका क्या हो गया, 5 हो गया। तो z की वैल्यू आपके पास आ गई -1/2, z की वैल्यू को इसमें डालोगे y आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, y आपके पास आ गया 1/2, y की और z की वैल्यू को आप इसमें पुट करोगे इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दैट इज x इक्वल टू में 1, वैल्यू पुट करके देख लेना, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ट्रायंगुलाइजेशन मेथड था जिसमें हमने डू लिटिल मेथड का यूज किया। अब मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ, देखो सभी का मेथड सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब हम ऐसा मेथड करते हैं जिसमें हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे जो एलिमेंट है वो 1 1 यूज किए, मतलब हमने कौन सा, क्राउट मेथड यूज किया। क्राउट मेथड यूज करने के लिए फिर मैंने थर्ड एग्जांपल लिया, थर्ड एग्जांपल में आपको ये तीन इक्वेशन दे रखी है, अब मैं आपको थोड़ा जल्दी समझा दूंगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड, आपको ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखना है, a x y z के जो कोफिशिएंट है उसका मैट्रिक्स x x y z, और b आपका हो गया 2 2 2, a को lu फॉर्म में लिखना है, l पूरा लेना है, u के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो आपने क्या करने हैं, 1 लेने हैं, 1 ले लिए, a इक्वल टू एल यू फॉर्म में लिखा, एल और यू को आपस में मल्टीप्लाई किया। देखो इस मेथड में आपको गिवन नहीं था कि आपने यू में ही 1 1 एलिमेंट लेने हैं, आप एल में भी ले सकते हो, जब आपको गिवन नहीं है तो आप कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि दोनों सेम है, तो यहाँ पे यू में जो डायगोनल एलिमेंट थे वो 1 1 ले लिए, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर वैसे ही पहले फर्स्ट कॉलम कंपेयर किया तो L11 की वैल्यू 2, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, तो सारी वैल्यू आ गई। फिर रो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट तो हमारा पहले ही कंपेयर हो गया, तो ये दोनों एलिमेंट कंपेयर किए, L11 और L11 की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, L21 की वैल्यू भी निकाली है, फिर जो वैल्यू हमारे पास ऊपर है उनका यूज करके हम U12 और U13 निकाल लेंगे। ऐसे ही सेकेंड कॉलम को कंपेयर किया, थर्ड कॉलम को कंपेयर किया, और सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो, थर्ड रो, सारे एलिमेंट आपने कैलकुलेट कर लिए। कैलकुलेट करने के बाद फिर वैसे ही एल और यू की वैल्यू पुट करोगे, ए एक्स इक्वल टू बी, एल यू एक्स इक्वल टू बी, यू एक्स को आप जेड डालोगे तो एल जेड इक्वल टू बी, पहले आपने जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करने वाला मैट्रिक्स निकालना है, तो यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल, और यहाँ पे आपके पास आ गया जेड।
इसमें आपके पास आ गया एल और यहाँ पे आ गया जेड। तो ये तो फिक्स ही है, ये जो मेथड है यहाँ से आपका फिक्स ही है कि आप एल यू एक्स को बी डालोगे तो यू एक्स को आपने जेड मानना है, दोनों ही मेथड में सेम है। तो यू एक्स इक्वल टू जेड है, ये बाद में सोल्व करोगे, पहले आप एल जेड इक्वल टू बी, यहाँ से एल जेड इक्वल टू बी को सोल्व करोगे, क्योंकि हमारे पास एल और बी दोनों ही गिवन है, हम जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, सिर्फ वैल्यू डालते जाओगे, आपके पास Z1 Z2 Z3 आ जाएगा। फिर वैसे ही यू जेड इक्वल टू आपके पास यू जेड इक्वल टू आपके पास क्या माना था, दैट इज यू एक्स, सॉरी यू एक्स इक्वल टू आपके पास क्या था, जेड था। यहाँ से यू की वैल्यू, एक्स आपका एक्स वाई जेड है, जेड आपका ऊपर निकाला हुआ है, पुट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वाई जेड की आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। तो सेम मेथड था, कोई डिफरेंट नहीं था, तो आप सोल्व कर सकते हो। अब एक लेते हैं एग्जांपल नंबर 6, जो मैंने आपको रिमार्क बताया था, अगर डायगोनल एलिमेंट आपके 0 आ जाते हैं, L11 L22 L23 L22 L33 U11 U22 U33, कोई भी मेथड लगाते हो आप, क्राउट लगाते हो या डू लिटिल मेथड लगाते हो, आपका एलिमेंट अगर 0 आ जाता है तब आप क्या करोगे, तब आपने रीअरेंजमेंट देखना है। तो इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 में 3 इक्वेशन दे रखी है, x plus y minus z equal to 2. सेकेंड इक्वेशन 2x plus 2y प्लस में 5z equal to -3. थर्ड है 3x plus 2y minus 3z equal to 6. फर्स्ट ax plus x equal to b की फॉर्म में लिख लिया, a आपका हो गया एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट है उसका मैट्रिक्स, x आपका हो गया एक्स वाई जेड, b आपका हो गया कांस्टेंट। फर्स्ट ए इक्वल टू एल यू की फॉर्म में लिखोगे, एल इज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यू इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें हमने यू के एलिमेंट 1 लिए, मतलब हमने क्राउट मेथड लगाया। ठीक है, तो फिर वैसे ही ए की जगह ए रखा, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, एलिमेंट्स जैसे आपने पीछे फाइंड किए हैं वैसे एलिमेंट फाइंड करते हैं। देखो फर्स्ट कॉलम को कंपेयर किया पहले इसमें, ये ध्यान रखना, अगर हम डू लिटिल मेथड लगाते हैं तो पहले फर्स्ट रो कंपेयर होती है, अगर हम क्राउट मेथड लगाते हैं तो पहले फर्स्ट कॉलम कंपेयर किया तो L11 1 L21 2 L31 3। फिर फर्स्ट रो कंपेयर की, यहाँ से आपके पास U12 और U13 की वैल्यू आ गई। फिर फर्स्ट कॉलम के बाद आप कंपेयर करोगे सेकंड कॉलम कंपेयर किया तो L22 की वैल्यू आ गई आपके पास। L22 को जब आप देखोगे L21 U12 प्लस L22 इक्वल टू 2 है, L22 की वैल्यू 0 आ गई, मतलब L22 आपका क्या हो गया, 0। जब भी ये हो जाएगा तो इसका मतलब यहीं पे आपका मेथड फेल हो गया, मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप इंटरचेंज कर दोगे रोज को, कैसे भी रो को इंटरचेंज कर सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, द सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया। फर्स्ट और थर्ड रो को देखो, ये तो सेम ही रहेगा आपका, ये सेम है। फर्स्ट की जो फर्स्ट रो थी आपकी, फर्स्ट रो आपके पास थी 1 1 -1, उसको थर्ड रो बना दी, और जो थर्ड थी उसको हमने फर्स्ट रो बना दिया। फिर दोबारा कैलकुलेट करके देखो, अगर फिर भी 0 हो जाता है तो सेकंड रो के साथ चेंज करना पड़ेगा। तो हमने इसको किया और हमने देखा कि हमने सारे एलिमेंट कैलकुलेट किए, कोई भी एलिमेंट आपका 0 नहीं, कोई भी का मतलब है बीच में जो L21 है वो 0 आ सकते हैं, बट आपके जो डायगोनल्स एलिमेंट होते हैं जैसे L22 L33 U33 U22 U11 और L11, ये एलिमेंट आपके 0 नहीं होने चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट हमने कैलकुलेट कर लिए, कोई भी 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट किया, एल और यू आ गया, जैसे पीछे हमने एग्जांपल में पढ़े थे वैसे ही आप इसको सोल्व करोगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, तो आप इसको सोल्व करोगे। ठीक है, ऐसे ही आपके बुक में एक्सरसाइज 2.3 दे रखी है, 2.3 के सारे क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। अब इसमें कुछ भी गिवन नहीं है कि आपने कौन सा मेथड लगाना है, ऊपर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, क्राउट मेथड या डू लिटिल मेथड। नीचे नोट भी आपको दिया हुआ है, टू सॉल्व द अबव इक्वेशन स्टूडेंट में यूज आइदर ऑफ टू मेथड, डू लिटिल और मेथड और क्राउट ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। तो जो भी आपको लगे, मतलब एक मेथड फिक्स कर लो, उसी मेथड से सारे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, इसको सॉल्व करना। मैंने आपके एक्सरसाइज का जो पेज है वो भी डाल दिया 2.3, और इसके जो ये आंसर है वो भी डाल दिए भी, कई बच्चों के पास बुक नहीं है तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। दैट इज, थैंक यू।